नमस्ते। आज हम भारत के कुछ अहम कृषि आधारित उद्योगों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। खासकर चीनी मिलें, डेयरी संयंत्र और कागज कारखाने। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उद्योग गांव की अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हैं मजबूती देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं बिल्कुल। और फसलों को इस्तेमाल लायक बनाते हैं। हाँ। पर सवाल ये है कि क्या इनकी वजह से हमारी नदियों को कोई कीमत चुकानी पड़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। और देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है और डेयरी में तो नंबर 1। हाँ, सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक। तो ये समझना वाकई जरूरी हो जाता है। बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद है इन जरूरी उद्योगों से जुड़े सच को समझना और देखना कि क्या कोई हल, कोई समाधान मौजूद है। ठीक है। शुरुआत चीनी मिलों से करते हैं। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन राज्यों में है। हाँ, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के लिए तो अहम है, पर ऐसा सुनने में आया है कि लंबे समय से नदियों को गंदा करने में इनका बड़ा हाथ रहा है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, चीनी बनाने की जो प्रक्रिया है जी। उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा। किस लिए? वो गन्ने की धुलाई के लिए, फिर पिराई के लिए, रस साफ करने के लिए हर कदम पर पानी चाहिए। और नतीजा ये होता है कि भारी मात्रा में गंदा पानी निकलता है। इसमें बगास यानी गन्ने की खोई के रेशे, शीरा, ग्रीस, तेल, काफी कुछ होता है मतलब। हाँ। और निलंबित ठोस पदार्थ। हाँ। इस पानी में ना बीओडी और सीओडी बहुत ज्यादा होता है। बीओडी और सीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आसान भाषा में कहें तो ये पानी में घुली ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। तो जब ये पानी बिना साफ किए या आधा अधूरा साफ करके नदियों में छोड़ दिया जाता है तो नदी के पानी में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और फिर मछलियां और दूसरे पानी के जीव मरने लगते हैं। हाँ। पानी इंसानों के इस्तेमाल के लायक भी नहीं रहता। और ये कितना पानी होता होगा, कुछ अंदाजा है? स्रोत बताते हैं कि एक अकेली चीनी मिल रोजाना 2000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गंदा पानी निकाल सकती है। 2000 क्यूबिक मीटर रोज? हाँ, ये तो एक छोटे शहर की रोज की पानी की जरूरत जितना हो गया। बिल्कुल। सोचिए स्थानीय जल स्रोतों पर कितना दबाव पड़ता होगा। वाकई। अच्छा, अब डेयरी उद्योग की बात करें। भारत इसमें दुनिया में सबसे आगे है ना? जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक। दूध करोड़ों लोगों के पोषण का स्रोत है। लेकिन इसके जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, हाँ, उनसे निकलने वाले पानी का क्या? हाँ, वहां भी समस्या है। डेयरी प्लांट से जो गंदा पानी निकलता है उसमें अक्सर फैट, प्रोटीन, लैक्टोज इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत गाढ़ा मतलब हाई स्ट्रेंथ कार्बनिक कचरा होता है। पानी में जाकर ये तेजी से सड़ने लगता है। सड़ने लगता है? उफ। हाँ, तो उससे बदबू आती है और हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं। और अगर इसे बिना रोके, बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा जाए तो ये जमीन के नीचे के पानी को भी और नदियों तालाबों को भी खराब कर सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां शायद निगरानी उतनी सख्त ना हो। बिल्कुल। जहां रेगुलेटरी निरीक्षण कमजोर है वहां ये समस्या और बढ़ जाती है। ये सोचना अहम है कि देश भर में इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। ठीक है। और फिर हैं कागज मिलें। मैंने सुना है कुछ मिलें गन्ने की खोई मतलब बगास इस्तेमाल करती हैं। हाँ, करती हैं। कृषि आधारित कागज मिलें बगास का इस्तेमाल करती हैं, जो एक तरह से रिसाइकलिंग का अच्छा उदाहरण है। सुनने में तो अच्छा है, लेकिन क्या यहाँ भी कोई समस्या है? समस्या है केमिकल ब्लीचिंग प्रक्रिया में। ब्लीचिंग? हाँ, कागज को सफेद करने के लिए, खासकर जब इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है तो जहरीले केमिकल नदियों में पहुंचते हैं। जहरीले केमिकल जैसे क्लोरीन वाले कार्बनिक कंपाउंड्स, फिनॉल, भारी धातुएं। और जो पानी निकलता है वो अक्सर बहुत गंदला और हाई पीएच वाला होता है, मतलब ज्यादा खारा। ये तो पानी के पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और एक और बात जो ध्यान खींचती है, स्रोत बताते हैं कि भारत में कुछ छोटी कागज मिलें 1 किलो कागज बनाने में 500 लीटर तक पानी इस्तेमाल कर लेती हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 500 लीटर 1 किलो कागज के लिए, ये तो पानी की भयानक बर्बादी है ना? बिल्कुल। ये उन्हें बहुत ज्यादा पानी गहन बना देता है। और इन सब का मिलाजुला असर हम देख रहे हैं अपनी नदियों पर। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी हो, महाराष्ट्र में कृष्णा या झारखंड में दामोदर, इन नदियों को कृषि आधारित उद्योगों के कचरे से भारी नुकसान पहुंचा है। क्या असर हुए हैं? मछलियों का बड़े पैमाने पर मरना, पीने का पानी असुरक्षित होना और आसपास के जो समुदाय हैं उनमें त्वचा की बीमारियां फैलना, ये सब इसके पुख्ता सबूत हैं, डॉक्यूमेंटेड है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है?
क्या उद्योग और सरकार कुछ कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, अच्छी बात यह है कि अब इस चुनौती को थोड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, कुछ टिकाऊ तरीके और तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD सिस्टम्स। ZLD मतलब ऐसी तकनीक जिससे फैक्ट्री से कोई तरल कचरा बाहर ही ना निकले, सब कुछ रिसाइकल हो जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और डेयरी के कचरे से बायोगैस बनाने के लिए एनारोबिक डाइजेस्टर लगाना। बायोगैस? कचरे से? हाँ। और गंदे पानी को साफ करने के लिए बेहतर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETPs लगाना, जिनमें कई स्तरों पर सफाई होती है। और जो पानी साफ हो जाता है उसे सिंचाई या फैक्ट्री में कूलिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल करना। अच्छा, मतलब पानी को वेस्ट ना करना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समाधान न केवल पर्यावरण बचाते हैं बल्कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने सुना है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई चीनी मिलों ने बायोमीथेनेशन अपनाया है। हाँ, ये सच है। बायोमीथेनेशन में वो गंदे पानी के ऑर्गेनिक कचरे को मीथेन गैस में बदलते हैं। और उस गैस का क्या करते हैं? उसे ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रदूषण फैलाने वाले कचरे से बिजली बनाना। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक अकेली चीनी मिल अपने कचरे से इतनी बायोगैस बना सकती है कि उसकी अपनी फैक्ट्री की जरूरतें पूरी हो जाएं। सचमुच? मतलब आत्मनिर्भर? एक तरह से हाँ, कचरे से कमाई जैसा। ये दिखाता है कि समाधान मौजूद हैं, बस उन्हें अपनाने और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि कृषि आधारित उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन उनकी वजह से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उस पर फौरन ध्यान देना होगा। हाँ, तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। साफ तकनीक, कचरा प्रबंधन और नियमों को सख्ती से लागू करने में हम खेती के फायदों का आनंद अपनी नदियों को नुकसान पहुंचाए बिना ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। भारत का औद्योगिक भविष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में नहीं है, बल्कि जिम्मेदार, टिकाऊ, पुनर्जीवी तरीकों को अपनाने में है, जो इंसान और पर्यावरण दोनों की रक्षा करें। और यही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? एक विचार करने लायक बात यह है कि क्या हम सबकी, मतलब उपभोक्ताओं की भी कोई भूमिका है इन उद्योगों से टिकाऊ तौर तरीकों की मांग करने में? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और हम रोजमर्रा में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी असली पर्यावरणीय कीमत क्या है? क्या हम उसे जानने की कोशिश करते हैं?